न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। रानीगंज के उद्योगपति रामकुमार के पोता का अपहरण का प्रयास, व्यवसायियों में भय व्याप्त। रूपनारायणपुर फाड़ी अंतर्गत पड़ने वाले 2 गांवों के 2 घरों में केस सहित लाखों की सामग्री ले उड़ा चोर, ग्रामीणों में दहशत। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी, सभी दलों के प्रतिनिधि के साथ जिला शासक ने की बैठक। संदेश खाली घटना को लेकर विरोधी दल का हल्ला बोल, CPM BJP ने जगह जगह किए प्रदर्शन। रानीगंज के उद्योगपति रामकुमार शारदा का पोता रयान अन्य दिनों की तरह आज भी रानीगंज से अपने परिवार की गाड़ी में सवार होकर आसनसोल में सेंट विसेंट स्कूल के लिए निकल रहा था। गाड़ी परिवार के चालक ही चला रहे थे। जब उनकी गाड़ी जमुड़िया थाना अंतर्गत श्रीपुर फाड़ी के बोगड़ा मोड़ पर पहुंची तो अचानक कुछ नकाबपोश लोग स्कॉर्पियो में आए और गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद गाड़ी के ड्राइवर के साथ उन लोगों ने मारपीट की और बच्चे समेत गाड़ी को ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा हस्तक्षेप करने से बच्चे के अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। इस बारे में बच्चों के दादाजी ने बताया कि उनका पोता हर दिन की तरह आज भी रानीगंज से आसनसोल अपने स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे निकला था। जब उनकी गाड़ी बोगड़ा पहुंची तो तकरीबन 9 नकाबपोश लोग एक स्कॉर्पियो में सवार होकर आ गए और उनके पोते को अपहरण करने की कोशिश की। उन्होंने ड्राइवर के साथ भी मारपीट की, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा हस्तक्षेप करने से वह उनके पोते को अपहरण करने में सफल हुए। घटना की बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इसके उपरांत बच्चा आसनसोल अपने स्कूल के लिए रवाना हो गया। আচ্ছা, তো স্যানিমেশন স্কুলে বাড়ি থেকে সকাল 7টার সময় বেরিয়েছে। বোড়া চাটিতে ওর উপরে অ্যাটেম হয়েছে। কিছু লোক মুখে কাপড় ফাপড় বেঁধে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে আমার ড্রাইভারের উপরে অ্যাটেম করেছে। ওকে গাড়িতে বসাবার চেষ্টা করেছে আর আমার গাড়ি নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল। মানে ওরা কিসে ছিল? ওরা স্করপিওতে ছিল 8-9 জন। তারপরে ওইখানে কিছু লোকজন জড়ো হলো, হাল্লাগুল্লি হলো, তো ওরা পালিয়ে গেছে। কি মনে হচ্ছে কি কারা কেউ কোনো আমরা কি করে বলবো কি হচ্ছে? এবারে থানার পুলিশের কাজ আছে, ওরা ইনকোয়ারি করবে কি আছে না আছে। এখন দেখা যাক কি হয়। আপনার নাতি কি নাম? রিয়ান শারদা। पिछले कुछ दिनों से आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय में तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। आज आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद अध्यक्ष शिलादित्य राज ने बताया कि आज विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के साथ छात्र प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया कि जो फीस बढ़ाई गई है उसे कम करने को लेकर 19 तारीख को एक बैठक में इस विषय पर विचार किया जाएगा कि बढ़ाई हुई फीस को कितना कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उसे बैठक में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें विश्वविद्यालय के पुराने प्रतिनिधियों के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी रहेंगे। जो फीस को कितना कम किया जा सकता है इस पर फैसला लेंगे। इसके साथ ही जो गरीब छात्र है उसके लिए फीस में रियायत देने पर भी बात हुई। जो बेहद गरीब है उसको पूरी रियायत दी जाएगी, जिसकी आर्थिक अवस्था थोड़ी ठीक है, जरूरत पड़ने पर उनको आधी छूट भी दी जाएगी। शिलादित्य राय ने कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तृणमूल छात्र परिषद इस आंदोलन को करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে ম্যাক্সিমাম যতটা দরকার ঠিক ততটাই নেওয়া হবে, যতটা হ্রাস করা দরকার ঠিক হ্রাস করে দেওয়া হবে। এছাড়াও আমাদের এখানে মানে স্কলারশিপটা আবার করে চালু করার আশ্বাস দিয়েছেন। স্যার বলেছেন যে হাফ ফ্রি ফুল ফ্রি, যারা নিডি স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য হাফ কনসেশন, এবং যারা অত্যাধিক নিডি স্টুডেন্ট আছে যাদের BPL ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে সেখানে পুরোপুরি ফুল ফ্রি শুরু করবে। তাহলে কি আজ থেকে আপনাদের আন্দোলন কি স্টপ করবেন? আপাতত আমরা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ, যারা ছাত্ররা প্রতিনিধিরা ভেতরে গিয়ে কথা বলেছিল, তারা এখন বেরিয়ে আসবো। আমরা বেরিয়ে এসে আমাদের যারা বাইরে আন্দোলন করছে তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আজকে আন্দোলন হয়তো আমরা উইথড্র করতে। सलानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर फाड़ी इलाके के 2 गांवों में 2 घरों में हुई दुस्साहसिक चोरी से ग्रामीण भयभीत है। मालूम हो कि यह चोरी घाघुरी गांव में नयन माजी के घर में हुई थी। कल रात परिवार किसी रिश्तेदार के घर गया था। रविवार की शाम जब वे घर से लौटे तो देखा कि बाहरी दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर का ताला भी टूटा हुआ था। ऐसे में वे घर में घुसे तो देखा कि अपराधियों ने सभी अलमारियों और बिस्तर तितर बितर कर दिए हैं। चोरों ने अलमारी के अंदर रखे सारे सोने के गहने और नकदी चुरा ली। हालांकि गाँव में इस तरह की चोरी से गांव के लोग हैरान हैं। বলতে আমরা পরশুদিন বিকেলে বাইরে গিয়েছিলাম। আচ্ছা,
কালকে বিকেলে বাড়ি এসেছি, দেখছি সব ভাঙা। দরজায় তালা না দেখে আমি আন্দাজ করেছি ঘরে কিছু হয়েছে, দেখছি ঘরে আলমারি সব ভাঙা, সব যা ছিল সব নিয়েছি। কোন জায়গায় এটা হয়েছে? কোন জায়গায়? মানে আপনাদের এটা এলাকা কী গ্রাম? ঢাঙ্গুড়ি। ঢাঙ্গুড়ি গ্রাম। আচ্ছা, এর আগে কি এরকম চুরি টুরি হয়েছিল এলাকায়? হয়েছে দু একটা। আচ্ছা, মন্দিরের টাকা চুরি হয়েছে কিছুদিন আগে। আচ্ছা, তার আগের বছর হয়েছে আমাদের পাড়াতে একটা ফাঁকা বাড়িতে। তো কতটা আতঙ্ক রয়েছে? আতঙ্কিত রবারের কথা, এরকম হলে তো কি কি গেছে? আমার ক্যাশ মোটামুটি 80,000 টাকা ছিল, আর বইয়ের যাবতীয় গয়না, আমার মায়ের গয়না, বাবুর সোনার চেন, আমার সোনার আংটি, আচ্ছা, মোটামুটি 7,000 টাকার জিনিস গেছে। পুলিশ এসেছিল? दूसरी ओर चोरी की एक और घटना घोषपाड़ा में एक खाली घर में हुई। रूपनारायणपुर पुलिस फाड़ी अंतर्गत बीडीओ कार्यालय के बगल में मालूम हो कि घोषपाड़ा निवासी सुबीर मंडल के घर में चोरी हुई। 3 दिन पहले परिवार रिश्तेदार के घर गया था। जब घर लौटे तो देखा कि चोर उनके घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे, अलमारी से कुछ गहने और नकदी ले उड़े। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सलानपुर थाने की रूपनारायणपुर पुलिस ने सख्ती से जाँच शुरू कर दी। আমরা দুদিন আগে বাইরে গেছিলাম, শ্বশুর বাড়ি গেছিলাম শুক্রবার রাত্রে। শনিবার ছিলাম, রবিবার সন্ধ্যেবেলা ঠিক 6টার সময় এসে দেখি পুরো তালা খোলা, ঘরের জানলা দরজা খোলা, লাইট জ্বলছে, আলমারি লাইট জ্বলছিল, হ্যাঁ জানলা দরজা খোলা, আলমারি খোলা, লকার খোলা, তার মধ্যে যে গলার চেন ছিল, সোনার গয়না ছিল, আংটি ছিল, তারপরে পায়ের নুপুর ছিল, কিছু দান ছিল, বিয়ের দানগুলো, সেইগুলো ক্যাশ পয়সা ছিল 12,000 টাকা মতো, সেই পয়সা সব 12,000 10,000 এরকম সব, ওইগুলো সব নিয়ে চলে গেছে, কিছু রাখেনি। কিছু রাখে না। কবে ঘটনাটা ঘটেছে? আমরা বুঝতে পারিনি কবে ঘটেছে। আমরা বলছি শুক্রবার দিন রাত্রে গেছি এখান থেকে। আচ্ছা, শনিবারে মাঝে ছিলাম শ্বশুর বাড়িতে, রবিবার এসে 6টার সময় এসে দেখছি দরজা খোলা ভাঙা। কোন জায়গায়? ওই জায়গাটা কোন জায়গায়? এটা রূপনারায়ণপুর ঘোষপাড়া। ঘোষপাড়া। কত টাকা মোটামুটি জিনিস গেছে মনোমানিক? বড় 30-40 টাকা হবে। 30? পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিল। Deadliest terror attack on Indian forces. बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अभी तक आने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन के तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में आज पश्चिम बर्धमान जिला शासक दफ्तर में जिला शासक एस पोन्नावलम की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में इस क्षेत्र के सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर यह फैसला हुआ कि आसनसोल लोकसभा केंद्र में अब बूथों की संख्या 1860 से बढ़कर 1864 होगी। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के नियम अनुसार अगर किसी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1500 से ज्यादा होती है तो नई बूथ का गठन करना पड़ता है। इसी
नियम के अनुसार आसनसोल दक्षिण जामुरिया में एक तथा कुल्टी में 2 नए बूथ का गठन किया गया। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में जो काउंटिंग केंद्र बनाया जाता है, वहां सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठने के पर्याप्त व्यवस्था और नाश्ता और पानी का इंतजाम करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा नए मतदाता सूची में कई मतदाताओं का नाम नहीं है। इस बारे में भी राजनीतिक दलों द्वारा जिला शासक को बताया गया। जिला शासक ने कहा कि राजनीतिक दलों की जो भी शिकायतें हैं उनको जल्द से जल्द दूर कर ली जाएगी। আজকে ডিএমের ব্যবস্থাপনায় উপস্থাপনায় অল পার্টি মিটিং হলো রিগার্ডিং মানে বুথ সংখ্যা বাড়াবার জন্য। যে বুথটা 1500 হয়েছে প্লাস সেটাকে ভেঙে সাপোজ দুর্গাপুরে 290 একটা বুথ বেড়েছে, সেই বুথটা হচ্ছে আপনার দুর্গাপুর পূর্ব 144, এর ভোটার স্ট্রেংথ 1516, সেটাকে করেছে 144 অ্যান্ড 144A। আপনার জামুরিয়া 63 নম্বর পার্ট, সেটাকে 63A। আসানসোল দক্ষিণে একটায় 13, আপনার সাঁতারডাঙ্গাল এপি স্কুল, সেটাকে 13 + 13A। আর কুলটিতে 105 112, এই দুটো 105A 112, এটা ডিসকাশন হলো। মিটিংয়ের উদ্দেশ্য এবং আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু প্রস্তাব মাননীয় জেলা শাসক মহাশয় আমাদের সাথে ডিসকাস করেছেন। আমরা কিছু কমপ্লেন্স ছিল যে নতুন ভোটার লিস্ট যে পাবলিশড হয়েছে তাতে হয়তো কিছু নাম বাদ চলে গেছে, তারা ফর্ম জমা করেছিল, নামগুলো ওঠেনি, সেগুলো আমরা আমাদের বলতে পারেন অভিযোগ আকারে বা কমপ্লেন হিসেবে আমরা দিয়েছি। উনি বলেছেন আমরা এগুলো সেই সব রেসপেক্টিভ বিএলওদের সঙ্গে কথা বলে দেখে নেব, যদি কিছু ভুল হয়ে থাকে সেগুলোকে আবার অ্যাড করে নেওয়া হবে। আর কিছু আছে যে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান বিশেষ করে আসানসোল লোকসভার কনস্টিটিউয়েন্সিতে যে কাউন্টিং সেন্টার যেটা হয় আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সেখানে আমাদের অল পার্টিরই ডিমান্ড ছিল যে কাউন্টিং হলের ভেতরে যে ঘরগুলো হয় সেগুলো সব অল পলিটিক্যাল পার্টির এজেন্টদের বসার ব্যবস্থা থাকে না। सलानपुर प्रखंड में पशुधन विकास विभाग की ओर से सोमवार सुबह बीडीओ कार्यालय परिसर में चूजों का वितरण किया गया। सलानपुर प्रखंड के 9 पंचायतों में कुल 816 यूनिट चूजे दिए गए। इस दिन इस कार्यक्रम में सलानपुर ब्लॉक सामूहिक विकास अधिकारी देवांजन विश्वास, सहायक सामूहिक विकास अधिकारी श्रेया नाग, विधायक प्रतिनिधि भोला सिंह और कई अन्य लोग उपस्थित थे। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर
दीवार को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। संदेश खाली मुद्दे पर भड़काने के आरोप में भाजपा विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया। शुभेंदु अधिकारी समेत 6 भाजपा विधायक निलंबित किए गए, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने दुर्गापुर शहर में नगर निगम चौराहे पर सड़क जाम कर दिया। आसनसोल जिला भाजपा के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी, महासचिव अभिजीत दत्ता ने इसका नेतृत्व किया। जब पुलिस पथावरोध हटाने गई तो पुलिस के साथ झड़प हुई। इस जाम के कारण करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस के हस्तक्षेप से आधे घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई। दूसरी ओर पानागढ़ में भी भाजपा द्वारा इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन किया गया। राज्य भर में CPIM ने संदेश खाली के पूर्व विधायक निरापद सरदार की गिरफ्तारी के विरोध में तत्काल बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर पुलिस स्टेशनों को ज्ञापन सौंपने और विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उसी के मद्देनजर सोमवार को सलानपुर एरिया कमेटी ने सलानपुर थाने के रूपनारायणपुर फाड़ी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आसनसोल चितरंजन रोड को जाम कर दिया और सामने विरोध प्रदर्शन किया। यह जाम करीब 15 मिनट तक चला। रूपनारायणपुर पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर CPIM नेतृत्व और कार्यकर्ता समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर एरिया कमेटी के सचिव रंजीत सरकार ने कहा कि संदेश खाली के पूर्व विधायक को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इसलिए CPIM ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करने और ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया है। उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर पूरे राज्य में यह आंदोलन चल रहा है। संदेश खाली घटना ने राज्य के लोगों की आंखें खोल दी है। राज्य की जनता सही समय पर इसका जवाब देगी। আজকে এটা শুধু সন্দেশখালি দেখলে হবে না, গোটা রাজ্যটাই সন্দেশখালি হয়ে আছে। আমাদের পার্টির রাজ্য কমিটির নেতা কমরেড সেলিমের গতকালই একটা বার্তা দিয়েছিল যে গোটা রাজ্য জুড়ে আজকে আমরা এই আন্দোলন কর্মসূচিটা থানার সামনে সংগঠিত করব। কেননা আমরা বারবার বলতে চাইছি যে পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। একটা লোকাল পার্টি অফিস আর থানা দুটোর পারফরমেন্স এত এক হয়ে যাচ্ছে যে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের ভাষা এবং প্রতিরোধের জায়গাটাকে আস্তে আস্তে পুলিশের সাহায্যে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব, শাসক দলের নেতৃত্ব তারা একদম যৌথভাবে আজকে যেভাবে অত্যাচারগুলো মহিলাদের ওপর হলো আমরা সবটাই প্রচার মাধ্যমের মধ্যে জানতে পেরেছি এবং আমরা দেখছি সোশ্যাল মিডিয়াও এতে খুব সক্রিয়। একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা। কোন আদিম যুগে আমরা বাস করছি যে বাড়িতে রাত্রি 12টার পরে মিটিং এবং সেই মিটিংয়ে ডেকে ভোরবেলায় ছাড়া হতো। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা আজকে যেভাবে উনি আচরণ করছেন, প্রতিবাদ যারা করছেন তাদেরকেই থানায় ঢুকিয়ে কেস দিয়ে জেল ভরে প্রতিবাদটাকে আটকাতে চাইছেন। আদবে কি উনি আমাদের লিডারকে অ্যারেস্ট করে প্রতিবাদটা আটকাতে পারলেন? উনি তো প্রতিবাদটা আরো এগিয়ে দিলেন। আজকে গোটা রাজ্য জুড়ে আজকে এই ঘটনা ঘটছে প্রত্যেকটা থানার সামনে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल।